नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में समता ट्रेडिंग कंपनी पे हैं। नेताजी के यहाँ फिलहाल मगर देखें तो लाटें कई लगी थी और कई लाटों की बिक्री हो गई। अभी की स्थिति में 4 लाटें लगी हैं और टाइम की अगर बात करेंगे तो 12 बजे के आसपास टाइम है। तारीख की बात की जाए तो आज 5 दिसंबर है। दद्दा है किसान, दद्दा से शुरुआत करेंगे। नेताजी से जानेंगे आज मंडी में क्या माहौल रहा है, किस तरीके की बिक्री रही है और नए आलू की आमदनी जो है लगातार मंडी में कहीं ना कहीं आने की शुरुआत हो गई है। तो दद्दा सबसे पहले नाम बता दीजिए, अपना क्या नाम है और कितना पैकेट लाए थे मंडी में यहाँ? मेरा नाम डॉक्टर जागेश्वर प्रसाद है। अपना कितना पैकेट लाए थे? 49 पैकेट। बिक गया कि नहीं बिका? बिक गया। क्या भाव रहा है अपना? कुछ 2400 में बिका, कुछ 2200 में। 2400 और 2200 में 2 भाव में बिका है। तो अपने यहाँ दद्दा पैदावार कैसी निकल रही है आलू की? कितना पैकेट बिका? पैदावार कम निकल रही है, गर्मी मौसम खराब रहा इसलिए पैदावार कम है। भैया अपना एवरेज कितने का आ गया लगभग? हमारा 16-17 पैकेट बिका का आया है। अच्छा, अभी सबका मतलब यही आ रहा होगा गांव में लगभग, या किसी का अच्छी बीज मिल गया तो उसका अच्छा भी है। अच्छा, बीज और गर्मी पे का भी टेम्परेचर रहा? टेम्परेचर का बहुत बड़ा प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल। बरसात पहले आलू बड़े गए। अच्छा, अपना बरसात के पहले वाला है या बाद वाला है? हमारा पानी के बाद का है। पानी के बाद का है। तो अपना मतलब 60 दिन में खोद दिया होगा आपने? 60 दिन में पूरा। हाँ, 60 दिन में खोद दिया। काफ़ी नुकसान फिर भी हो गया गर्मी की वजह से। हाँ, गर्मी तो इन साल देखिए, गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ रही है इन साल। और गर्मी का कारण ही माने तो कहीं ना कहीं आलू का जो पैदावार कमी। अब ये मौसम गर्म है, अगली पक्की फसल पे भी प्रभाव पड़ेगा इसका। अच्छा, पक्की में इस बार एक वायरस चला है जिसमें क्या होता है कि पत्ती ऊपर से सूखती है और पूरा तना सूख के पूरा वो तो हमेशा ही चलता है। हाँ, इस साल मौसम टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा है वो इन साल मतलब ज़्यादा क्षेत्रों में फैल गया है। हाँ। भैया पिछली साल तो थोड़ा कम खेतों में था, इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला है। दूसरी बात, जितने ये दवा विक्रेता ये सब नकली दवाइयाँ बेचते हैं, किसानों को ठगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना ये सरकार सब इन पे कर रही है, ये सब चूतियापा है। अच्छा, ये अगर किसान पैसा खर्च करता है, उसको सही दवा दी जाए तो ये फसलें उत्पादन बढ़े। उससे वो अपना प्रॉफिट सोचते हैं और किसान मर जाता है। लेकिन एक बात और भी आप देखते हैं, आप तो कई सालों से आलू कर रहे होंगे। हाँ। आज के 4-5 साल पहले जो आलू में चमक थी और जो पैदावार थी, वो पैदावार भी कम हो गई, चमक भी डाउन हो गई। चमक भी कम हो गई क्योंकि जितनी खाद में मिलावट है, दवाओं में मिलावट है, किसान करे तो क्या करे। डुप्लीकेट ज़्यादा है, मिलावट के साथ साथ डुप्लीकेट ज़्यादा है। अब ये मान लीजिए कि 4 बोरी डाली तो 4 का एक डुप्लीकेट मिल गई। हाँ। ये चीज़ें हैं, तो ये डुप्लीकेट की वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आपका दद्दा बिक गया कि नहीं बिका? अभी जो आपने बात रखी थी कि रखी थी आलू में चमक पहले ज़्यादा थी। पहले यार हमारे तुम्हारे बुजुर्गों में चमक ज़्यादा थी, अब हमारे तुम्हारे अंदर चमक नहीं। नहीं, हम लोग जो नई पीढ़ी के हैं वो लोग समोसा, चाउमीन, मोमोज, बर्गर खाते हैं और बुजुर्ग लोग खाते थे अपना आराम से चना की रोटी। क्या आप तो चना की रोटी खाए होंगे? चना बाजरा नहीं खाए? खाते रोज खाती हो। हम लोगों ने तो अभी समझ में नहीं देखी चना बाजरे की रोटी। तो वही आलू को पहले चमक, तो हमारे तुम्हारे पितर बुजुर्गों की चमक थी, हमारे तुम्हारे अंदर का नहीं चमक है। खान पीन का अंतर है। इसी तरीके से खेती का भी खान पीन कुल मिला के अगर बात की जाए तो पहले के समय बाद में घूरा डाल के और फसल अपनी कर लेता था। आदमी वो भी करता है, घूरा भी डालता है। हाँ। खासकर जितनी दवा प्रचारक या दवाइयाँ लोग जो बना रहे हैं, हाँ, जितना कीटनाशक, ये फर्टिलाइजर, सब कीटनाशक, ये सब किसानों को, किसान जानता तो है नहीं, उसको मतलब पढ़ा लिखा के चूतिया बना के उसको अपना प्रोडक्शन बेचते हैं और किसान की जमीन का उत्पादक क्षमता कम हो रही है। बिल्कुल मेन चीज ये है। लेकिन इमरजेंसी दवाई में कौन दवाई काम करता है? एलोपैथिक दवाई। लेकिन साइड इफेक्ट लेकिन एक बात, हमारी जो खेती वाली में साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा चल रही है। साइड इफेक्ट भी तो क्लियर बात है कि नहीं है? लेकिन आने वाला समय में लग रहा है कि फिर दोबारा परिवर्तन होगा, क्योंकि धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं किसान जो है अपना ट्रांसफर हो रहा है जैविक की तरफ, दोबारा ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए, नेताजी हैं, आरती महोदय हैं, नेताजी से जानेंगे आज का क्या माहौल रहा है, किस तरीके की ग्राहकी रही है और मंडी में आमदनी। तो हमने एक वीडियो में आपको बताई 50-60 गाड़ी के आसपास होगी। तो आमदनी लगभग नेताजी वही होगी, अभी बड़ी तो होगी नहीं शाम के टाइम? नहीं, आमदनी कोई नहीं बड़ी, कोई बढ़ोतरी नहीं है। अच्छा, लाल और सफ़ेद आलू का थोड़ा भाव बताएंगे? लाल तो 3200 रुपये कल भी बिका था। हाँ। लाल आज भी बिका है। सफ़ेद में आज गिरावट है। सफ़ेद 1800 से लेके 2500 बिका है आज।
अपना नया वाला सफेद की बात नया करें। वाला अच्छा, ये अपना कन्नौज और फरुखाबाद भी चल रहा होगा। कन्नौज चला, फरुखाबाद नहीं, फरुखाबाद मंडी में भी बिक रहा अभी। अभी फरुखाबाद कमालगंज तक आ रहा है, फरुखाबाद जनपद में कमालगंज एरिया का आलू भी आ रहा है, वो आ रहा है, बाकी कन्नौज का आलू आ रहा था। कन्नौज का आ रहा है। अच्छा नेताजी, चिप्सोना का थोड़ा बताइए, जानकारी रिपोर्ट सही नहीं मिल पा रही है, चिप्सोना कैसा का माहौल चल रहा है? 24-25 पोजीशन रहेगी अभी तक, 26-27 बिका 3 नीचे सोना। हाँ, अब नए आलू के रेट डाउन हुए हाँ। तो चिप्सोना की बिक्री कम हो गई थोड़ी, चिप्सोना की थोड़ी कम हो गई। 24-25 तो बिक रहा है। और हॉलैंड वगैरह क्या कैसा का माहौल है? हालैंड 26 से 28 बिक रहा है, सिंदूरी 25-26 बिकी है अभी अच्छा, तक। देखा जाए तो हमें लग रहा है कि चाहे लाल हो या सफेद हो, नया हो पुराना हो, सभी आलू गिरावट सब में आई है। सब में आ गई लगभग में। तो अभी ये भैया कब तक बाजारें माने कि एक बैलेंस बना देंगी नए आलू की? ये तो 10 तारीख के बाद बनेंगी। एक भाव मतलब पता चल जाएगी, स्थायी बाजार 10 से 15 के बीच हो जाएगा, हो जाएगी। जब लोडिंग क्वालिटी आलू आ जाएगा। अभी लोडिंग क्वालिटी आलू नहीं है, अभी ये आलू जो बैलेंस रह रहे हैं, शाम तक बिक रहे हैं, कम रेट बिक रहे हैं। उसका कारण है कि चालानी पार्टियां नहीं ले रही, उनके मतलब का आलू नहीं आ रहा है। हाँ। और जो मतलब का आलू आ रहा है वो आलू बिक रहा है 2200, 2300, 2400, 2500। और जो 20 रुपए के आसपास है, नीचे 1-2 रुपए ऊपर नीचे है, 18 से 22 है, वो आलू कम बिक रहे हैं। वो हम लग रहा सब यहीं फुटकर में खाने पीने में चला जाता है, लोकल में चालानी में थोड़ा कम। चालानी ने 22 से 25 रुपए लिए आलू आज भी। अच्छा, नए कुछ अंदाज आज मंडी में लगाए नेताजी का कितना का होगा? मेरे साथ 20,000 गाड़ी हो, 20,000 बोरा होगा। 18-20 ऐसे अंदाजा जा 20,000 रहा बोरा है। होगा। कल और आज में हमें लग रहा है कि आमदनी बराबर ही है, थोड़ा ऊपर नीचे है। आमदनी बराबर, कल बिक्री ज्यादा हुई थी। हाँ, थोड़ा स्लो है। अच्छा, ये कारण तो नहीं मानते कि कल ठटिया मंडी हो या फरुखाबाद मंडी हो या छिबरा में हो, सब में थोड़ा थोड़ा सस्ता हुआ, ये भी कारण मानते हैं? हाँ, ये भी एक कारण है। सवेरे 2 व्यापारी ने हमसे कहा हाँ, कि हमारे जो व्यापारी है जिन्हें हमारा बेचते थे, उन्होंने फरुखाबाद से माल मंगा लिया। हाँ। भाई जो व्यापारी है, इंटरनेट का जमाना है। आज की तारीख में अगर बात की जाए, अपने यूपी में सबसे सस्ता नया आलू फरुखाबाद मंडी में ही बिक रहा है। जी जी, क्योंकि फरुखाबाद की जो बाजारें हैं, वो मंडी को एक तरीके से माना जाए सबसे पहले सस्ता हुआ तो फरुखाबाद मंडी में हुआ नया आलू। वहाँ जो है मोनोपोली है लेने वालों की। हाँ, जैसे यहाँ मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली माने ये कि वहाँ लेने वाले एक होके बैठ जाते हैं, हाँ, और एक गेहूँ राई चना है नहीं, उसे गोदाम में रखते हैं। तो हमारे पास 2 दुकानें हैं, 1,500 बोरा आ जाए गोदाम में। हाँ, वो रखने लेकिन लगता है। आज नहीं, कल बेचना पड़ेगा। 2 दिन ज़्यादा इस आलू को नहीं रोक सकते। कोल्ड वाला आलू अधिकतम 3 दिन रोक पाएंगे आप। तो फरुखाबाद में लेने वाले जब बैठ जाते हैं खरीदार, तो आरती मजबूर हो जाता है बेचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ट्राली से माल बिकता है, ट्राली कब तक खरीदे, कोई किराए लाता है, कोई किसान अपनी ट्राली लाता है। तो फरुखाबाद में खरीदारों की चलती है। चलती एक और बात है, फरुखाबाद मंडी, लोग कहते हैं कि फरुखाबाद खुला खेल फरुखाबाद ही है, लेकिन वहाँ तो पूरा बंद खेल होता है। हाँ, बंद खेल होता है। अब ये एक तरीके से अगर माना जाए तो मंडी के कहीं प्रोविजन में नहीं है कि किसान का आलू एक बंद तरीके से बेचा जाए, बल्कि खुली बिक्री होनी चाहिए। अब जैसे कानपुर मंडी है, अन्य मंडियाँ हैं, वहाँ पे क्या होता है, किसान से पूछा जाता है भैया इतने बिक रहा है, ये भाव है, व्यापारी और आड़ती के बीच में बातचीत भी किसान सुन सकता था। वहाँ तो सब नीचे नीचे खेल हो जाता, किसान पता ही नहीं चलता क्या होता है। और जब व्यापारी चला जाता तो पता चलता कि ये रेट बिका है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ नहीं, यहाँ लेने आड़ती और खरीदार के बीच भाव तय हुआ। किसानों को बताया इस भाव बिक रहा है। नहीं, किसान सुन भी तो सकता है, खड़े हाँ, होकर। सुनता रहता था। सुनता रहता है, वही और चीज़। यदि किसान नहीं तैयार है तो नहीं बेचा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ें हैं। तो फिलहाल में अगर देखा जाए, भाई साहब, हाँ, आप अगर ठटिया मंडी अगर मंडी ना होती, हाँ, अब कानपुर मंडी होती, हाँ, तो मतलब इससे ज़्यादा भाव अप डाउन होता है। क्या ऐसा है? देखिए मंडियों में एक सिस्टम है। मंडियों में देखिए एक बात आपको बताएं कि जितनी ज़्यादा मंडियां हो जाएं उतना ज़्यादा किसान को बेनिफिट है, किसान के लिए। और किसान मंडियों में अपने एवरेज के हिसाब से आलू बेचे। जैसे मान लीजिए कि कानपुर मंडी में 50 गाड़ी की खपत है, तो आप 30-40 गाड़ी तक भेजो, तो कानपुर मंडी में आपका हमेशा महंगा बिकता रहेगा। कानपुर एशिया के नंबर 1 की मंडी है यहाँ से बाबा। निर्धारित कानपुर मंडी ही करती है हाँ, बोलती है, फरुखाबाद हर चीज़, सब और ठटिया की मंडी। हाँ, यहाँ जो रेट बिका, आज मान लीजिए यहाँ 1300 से 1400 रुपये पैकेट पड़ा, तो वहाँ ऑटोमेटिक 1100-1200 बिकेगा, क्योंकि वो लोडिंग करके लाते यहीं है, यहीं से ट्रांसपोर्ट की समस्या ये है। नहीं, अभी जो भाव में कल गिरावट आई, तो कल वो शुरुआत जो हुई वो फरुखाबाद मंडी से हुई सबसे पहले, क्योंकि मंडी फरुखाबाद सुबह बिकता है। 4 बजे आलू लोगों को जाता, 4 बजे लेके 6-10 बजे तक सब निपट जाता। अब इसके बाद मंडी में एक और काम है, यहाँ भी कुछ आड़ती करते हैं। एक लाट जैसे आज 18 से 25 पोजीशन है, एक छोटी लाट जो नंबर 1 हुई 25, 30, 40, 50 बोरे की, वो 27 रुपये बेच दी। सारे किसानों को लगा 27 रुपये के आलू बिका है। बाकी उसी व्यापारी को 2021-22 में पूरी गाड़ी बनवा दी।
तो वही चीज़ है। तो कुल मिला के देखिए आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो यूपी की सबसे सस्ती बिकने वाली मंडी फर्रुखाबाद है। और माना जाए बिक्री ठठिया मंडी में भी फिलहाल में नई मंडी है, लेकिन उसकी अपेक्षा ठठिया में आलू अच्छा बिकता है पुरानी मंडी की अपेक्षा। तो फिलहाल में ये स्थिति है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर की। आज की जानकारी पसंद हो जाए लोगों को शेयर करें। जय जवान जय किसान।